हेलो वेलकम वंस अगेन टू आवर चैनल दैट इज साइंस विद आशीष। और इस सभी क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम लोग ने लास्ट क्लास में वेपर प्रेशर और राउल्ट्स लॉज के बारे में डिस्कशन किया था। अब हमारी जो जिम्मेदारी है थोड़ी सी बढ़ जाती है। बेटा खिड़की खोल दो। ऐसा जिम्मेदारी अभी इसकी वजह से नहीं बढ़ी, वेंटिलेशन आता रहे, हवा आती जाती रहे, बराबर है। वेपर प्रेशर और राउल्ट्स लॉ को स्टडी करने के बाद हमारे हाथों में कुछ चंद फॉर्मूले लगे थे, राइट। एक बार हम उस फॉर्मूलों को यहाँ पर लिखने वाले हैं और उसके ऊपर बेस हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स भी कर लेंगे लगे हाथ, क्योंकि फॉर्मूला है न्यूमेरिकल नहीं है, अच्छा नहीं लगता। मोबाइल है उसके अंदर में पिक्चर नहीं है, अच्छा लगेगा क्या? मोबाइल में पिक्चर रहता क्या भाई? तो यहाँ पर पहले तो टाइटल डाल ही देता हूँ राउल्ट्स लॉ, और उसके ऊपर में बेस्ड अपनी न्यूमेरिकल। बेटा राउल्ट्स लॉ बोलने का मतलब ही उसके ऊपर में बेस्ड वेपर प्रेशर रहेगा। न्यूमेरिकल्स ऑन राउल्ट्स लॉ। कल दूसरे ब्रांच के बच्चों ने काफ़ी अच्छे तरीके से टॉपिक को एक्सप्लेन किया था, इसलिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप लोग भी इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर लेंगे, लेकिन देखते बाद में। पहले हम टॉपिक को कवर करवा लेते हैं। अब राउल्ट्स लॉ के अंतर्गत आने वाले कौन कौन से हमारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे, पहले हम लोग उसको यहाँ पर एनलिस्ट कर लेते हैं। सबसे पहला तो बेटा आपके पास में जो फॉर्मूला था वो हमारे पास में ये था कि टोटल प्रेशर जो हमारे पास होता है, प्रेशर ऑफ सोल्यूशन या टोटल प्रेशर, व्हाट यू वांट टू से। देखो मैं कुछ नोटेशन भी यहाँ पे दे देता हूँ, या पहले नोटेशन दे दूँ? हाँ पहले नोटेशन दे देता हूँ मैं। प्रेशर ऑफ सोल्यूशन बोलो या फिर टोटल प्रेशर बोलो, उसको ना आप रिप्रेजेंट करोगे बाय लेटर। इतनी अगर मैं जगह खाऊंगा तो न्यूमेरिकल कहाँ सॉल्व करूंगा? या टोटल प्रेशर। इन बोथ द केसेस आप यहां पर P, चलो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे P सोल्यूशन लिख सकते हो या फिर आप लिख सकते हो यहाँ पे P टोटल, चलेगा क्या? ये आपके पास में पहली इंपॉर्टेंट बात हो गई। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपके पास में क्या रहेंगी कि आपके पास में हम नोटेशन देते हुए चल रहे बेटा। P नॉट तुमको पता है क्या होता है? वेपर प्रेशर, राइट। P नॉट इज योर वेपर प्रेशर। एंड देन अब P नॉट में हमारे पास में P1 और P2 जो है आपको पता है क्या रहेगा। अच्छा वन मोर थिंग, आपके पास में P01 और P0A अगर आता है तो ये क्या हो जाएगा आपका? वेपर प्रेशर ऑफ व्हाट? सोल्यूट। समवेयर आपको ऐसा भी दिया जाएगा कंपोनेंट A, कंपोनेंट B, वो तो हम लोग ने कल देखा भी था जब हमने सॉल्यूशन बनाया था। सॉल्यूशन के अंदर में देखा था किस तरीके से सोल्यूट और सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होता है, तो कंपोनेंट शब्द भी आ सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वेपर प्रेशर तुमने लिख दिया, हाँ। देन साथ ही साथ उसको भी लिख देते हम लोग, P02 और P0B। वेरी गुड। दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ व्हाट? योर सॉल्वेंट। ठीक है। तीसरी चीज, इफ यू हैव ओनली P, द P का मतलब क्या होता है? यस, पार्शियल प्रेशर। एंड फॉर दैट P1 P2, P1 बोलो या फिर PA बोलो, P2 बोलो या फिर PB बोलो, ये बेटा आपके क्या हो जाएंगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ, और ये ठीक। देन नेक्स्ट आपके पास में आता है X। यस, यू आर हैविंग मोल फ्रैक्शन। ये आपका मोल फ्रैक्शन रहेगा। अब मोल फ्रैक्शन में देखो आपको एक और शब्द आ सकता है, आपको ये भी बोल सकते हैं अमाउंट, अमाउंट, या फिर आपको बोला जा सकता है कॉन्सेंट्रेशन। दोनों कंडीशन में आपको ना क्या पूछा गया है? दोनों कंडीशन में आपको मोल फ्रैक्शन ही पूछा गया है।
अब वो सोल्यूट का हो सकता है या फिर सॉल्वेंट का हो सकता है, वो पिछली बात है, इसलिए 1 2 यहाँ पे लिखता नहीं बेकार में स्पेस ऑक्यूपाई करने के लिए। आपको बोला जाएगा कि सोल्यूशन के अंदर में कितना आपके पास में सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन है या फिर सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन है। सो कॉन्सेंट्रेशन या फिर अमाउंट बोलने का मतलब ही क्या हो जाएगा, उनका मोल फ्रैक्शन x1 और x2। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं, ये दिक्कत है क्या? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग हमको इसके अंदर में ये देखनी है, जो मैं यहाँ पे थोड़ा सा एडिशन करके बता रहा हूँ, और वो एडिशन मैं शायद साइड में कर लूँ, फिर आपको थोड़ा सा लिखना पड़े क्योंकि मुझे बोर्ड बेटा वाइप ऑफ करना पड़ेगा। पहले मैं यहाँ पे बता देता हूँ। समवेयर इट हैपेंस कि आपके पास में ना टोटल प्रेशर नहीं दिया गया होगा, आपके पास में जो फॉर्मूला है, चलो फॉर्मूले पर लिख देते हैं। फॉर्मूले में सबसे पहला फॉर्मूला हमारे पास में क्या था बेटा, P टोटल इज इक्वल्स टू योर P1 प्लस P2 इज इक्वल्स टू आपके पास था P01 यस सवास N x2। ये हमारे पास एक फॉर्मूला। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास में तो मोल फ्रैक्शन का ही था, x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2। अब एक और चीज़ ध्यान में रखियो कि अगर आपके पास में x1 की वैल्यू आ गई है और आपको x2 की वैल्यू निकालनी है, हाँ यस वेरी गुड, तो आपके पास में दूसरा हो गया x1 इज इक्वल्स टू x माइनस x2, देयरफॉर आपका x2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x माइनस x1। तो ये तो सिंपल चीज़ है, तो उसके पहले भी हम लोग ने अप्लाई की थी। देन नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू नो हियर वन मोर, कि आपके पास में मान लेते हैं कि यहाँ पर एक क्लोज चैम्बर है। अब इस क्लोज चैम्बर में वी आर हैविंग लिक्विड एट दिस एरिया, है ना, यहाँ पे अपने को लिक्विड मिल रहा है। इस लिक्विड के ऊपर में जो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसका वेपर प्रेशर बोलेंगे। ये तो पता है ना सबको? ओके, ये अपने को पता है। लेकिन अभी क्या है ना, ये बात अपने पास में, ये लिक्विड के ऊपर में होने वाली एक्टिविटी, मतलब जो भी वेपर ऊपर में रहेंगे उसका इम्पैक्ट, उसका प्रेशर इस लिक्विड के पार्टिकल, सरफेस के पार्टिकल के ऊपर में जो हो रहा है उसके अकॉर्डिंग रहेगा। लेकिन जब मैं कंपोनेंट ए और बी को मिक्स करता हूं, जब मैं सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करता हूं, तो मिक्स करने के बाद में अब इस जगह पर जो वेपर्स रहेंगे वो सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के रहेंगे। कहीं आप लोगों से ऐसा पूछा गया कि बताओ कि यहां पर ऊपर वाले रीजन में वेपर्स में सोल्यूट का फ्रैक्शन कितना है और सॉल्वेंट का फ्रैक्शन कितना है, सोल्यूट का अमाउंट कितना है या फिर सॉल्वेंट का अमाउंट या फिर कॉन्सेंट्रेशन कितना है, ये अगर पूछा गया, देन हाउ वुड यू विल एक्सप्लेन इट या हाउ वुड यू विल फाइंड इट। उसके लिए एक सिंपल सा इंफॉर्मेशन आदरणीय सम्माननीय राहुल बाबा जी ने डेल्टन की मदद से अपने को बताया, और वो ये बताया, फॉर नोइंग फ्रैक्शन ऑफ, फ्रैक्शन बोले तो मोल फ्रैक्शन, ठीक है ना, फ्रैक्शन बोले तो मोल फ्रैक्शन, अमाउंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ vapors in vapors, only vapors of solute or solvent, solute और solvent, हमारे पास में फॉर्मूला ये है कि पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द y। और ये y बेटा क्या है, ये y तुम्हारे पास में होता है वेपर्स इन सोल्यूशन। तुम्हारे पास जो सोल्यूशन हुआ है ना, अब वेपर तो भैया पानी के अंदर नहीं रहेंगे, वेपर तो ऊपर रहेंगे, तो ये जो तुम्हारे पास में ऊपर का एरिया, इस ऊपर के एरिया में आपके पास में सोल्यूट सॉल्वेंट दोनों के वेपर्स है, राइट। तो ये पार्शियल प्रेशर जो रहेगा वो किसके वजह से रहेगा, वेपर्स इन प्रेशर की वजह से रहेगा, ठीक है। वेपर्स इन प्रेशर का फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन यानी कि मोल फ्रैक्शन, या मैं इसको ऐसा लिख देता हूं सिंपल भाषा में, मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर्स इन सॉल्यूशन। मोल फ्रैक्शन x हमारे पास में लिक्विड मीडियम में जो होता है
उसके लिए हमने क्या लिया, x लिया है। और मोल फ्रैक्शन हमारे पास में वेपर्स में ऊपर में जहाँ पे आपके पास में फ्यूम्स या फिर गैसेस बनी हुई है वहाँ पर जो रहेगा मोल फ्रैक्शन उसको मैंने क्या कंसिडर कर दिया, y कंसिडर कर लिया। इतना ठीक है क्या तुम्हारा, इतना लक्षात है इनका। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटानी है तो कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, पी नॉट नहीं सॉरी हटाना पड़ेगा, यहाँ पे तुम्हारे पास में y आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इक्वल टू साइन लगाने के लिए कांस्टेंट क्या लगाए, तो बेटा यहाँ पे कांस्टेंट लगाना पड़ता है p टोटल। क्या लगाना पड़ता है, नॉट p नॉट, p नॉट नहीं लगाने का है। क्यों हमने pt यानी कि p टोटल लगाया है, द रीजन इज दैट कि आपके पास में ये जो क्लोज चेंबर है, इस क्लोज चेंबर के अंदर में जो कुछ भी प्रेशर रहेगा उस लिक्विड पे बनने वाला, लिक्विड के सरफेस पे बनने वाला, वो कुल मिलाकर सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाकर रहेगा। अब वो मिक्स हो चुका है, जो भी अमाउंट में तुमने उसको मिक्स किया है, अब वो अमाउंट कांस्टेंट हो गया, फिक्स हो गया, लॉक हो गया। अरे लॉक हो गया ना, मतलब अब जो कुछ भी टोटल प्रेशर रहेगा वो ऐसा रहेगा कांस्टेंट। क्या रहेगा, कांस्टेंट। इसीलिए अपने को क्या लेना पड़ेगा यहाँ पे, कांस्टेंट पीटी, ठीक है। टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन या फिर टोटल प्रेशर। अगर ऐसी बात है तो आपके पास में सोल्यूट एंड सॉल्वेंट है, तो सोल्यूट के लिए आपके पास में क्या हो जाएगा, P1 इज इक्वल्स टू P टोटल Y1। और अगर मेरे पास में सॉल्वेंट है तो सॉल्वेंट के लिए क्या हो जाएगा, P2 इज इक्वल्स टू PT Y2। सही है ना। इसका इस्तेमाल अपने को कहीं ना कहीं करना है। चलो पहले ही न्यूमेरिकल में हम लोग इसका इस्तेमाल कर लेंगे और वो अपने को थोड़ा सा ईजी भी पड़ेगा समझने के लिए। तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ जो बता रहा था वो ये चीज़ है कि समवेयर इट विल हैपन दैट आपको ना रिक्वायरमेंट पड़ती है, टोटल प्रेशर आपके पास में दिया नहीं गया। सपोज हो सकता है कि आपको टोटल प्रेशर दिया नहीं गया है और आपको उसकी ज़रूरत है, गिवन है ही नहीं, ना ब्रैकेट में दिया गया है ना तो ब्रैकेट के बाहर दिया गया, न्यूमेरिकल में कहीं नहीं दिया गया है। अशा वेळेवर तुम्हाला प्रश्न विचारला गेला देन व्हाट यू विल डू। तो ये बात आपको अज्यूम करके लेनी पड़ेगी कि जहाँ एक्सपेरिमेंट हो रहा है वो जगह लेबॉर्ट्री है, कंसिडर करो। हम रास्ते पे तो नहीं करोगे। और लेबॉर्ट्री है मतलब रूम है। रूम मतलब क्या होता है, हमारे पास में जो रूम होती है उसका हम लोग रूम टेम्परेचर, हवा पे पास का जो रहता है प्रेशर, वो सब चीज़ मेंटेन रखते हैं। या वो मेंटेन होता है, हम क्यों करेंगे भैया, उसका एक नॉर्मल प्रेशर होता है। जैसे रूम टेम्परेचर होता है वैसे रूम प्रेशर होता है, राइट। तो वो क्या रहेगा, वो होता है हमारे पास में, बताता हूँ मैं। अब ऐसी कोई टर्म तो तुमने सुने नहीं होंगे, रूम प्रेशर मैंने भी नहीं सुना। अरे यार आर कैसे लिखते रहे, ऐसे रूम प्रेशर या कांस्टेंट प्रेशर उस समय पर वो आपके पास में होता है कितना, 1 atm, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब बेटा होता है वो 1 बार, राइट। 1 बार जो आपके पास में होता है वो कितना होता है, 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। और वही चीज़ आपके पास में, आपको पता है आपने फिजिक्स में किया कि नहीं किया, बट अपने को लेना पड़ता है mm ऑफ Hg में, राइट। और ये होता है अपने पास में 760 mm ऑफ Hg। मोस्ट प्रोबेबली यू विल गेट योर न्यूमेरिकल ऑन mm ऑफ Hg। पास्कल का रहा तो पास्कल इस्तेमाल करो, बार का रहा ATM का रहा तो वो इस्तेमाल करो। ये आपको मैंने स्वाभाविक सी छोटी सी जानकारी दे दिया है। इतना अगर हो गया है तो अभी हम लोग न्यूमेरिकल को स्टार्ट कर देते हैं यहाँ से। क्या इतना समझ में आ गया, क्या यहाँ तक किसी को परे वाली शानी है क्या? मैं ट्राई करूँगा कि इतनी जगह पे अपने न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाए। उसमें भी एक जगह पर लाइट चमक रहा है, मेरे ख्याल से इस जगह पर लाइट चमक रहा होगा। हाँ, फिर भी मैं वहाँ पे लिखूँगा क्योंकि मेरे पास में जगह की कमी है। ठीक है, देखते हैं क्या है। तो कहाँ रखा मैंने क्वेश्चन, ये पर्चे पुर्चे तो बचपन से ही रखते हैं हम लोग। कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स हम लोग ने निकाल के लाए हुए हैं और उसको हम लोग देखेंगे सॉल्व करने के लिए क्या क्या हो सकता है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 एज पर द न्यूमेरिकल। ये सारे के सारे मैं बोर्ड पर सॉल्व करके दे दूंगा आप लोग को, क्योंकि हर कोई थोड़ा सा अलग है, लेकिन सॉल्व आप खुद ही कर सकते हो उसको। वेपर प्रेशर ऑफ CHCl3 यानी कि क्लोरोफॉर्म, वेपर प्रेशर शॉर्ट में लिख रहा हूँ चलेगा ना। वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म CHCl3 एंड CH2Cl2 क्या होता है CH2Cl2? सोचो, बाद में बताना मुझको, बाद में मतलब अभी जैसे मेरा खत्म होता लिखकर। एट 298 केल्विन आर
at 298 Kelvin are 200 mm of Hg and 415 mm of Hg respectively. अब बोलते हैं दो कंडीशन दी गई है सॉल्व करने के लिए। पहला आपको बोलता है कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हाथ दुख गया, प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 25.5 ग्राम ऑफ, नहीं हाँ ठीक है, CHCl3 एंड हाथ दुख गया 40 ग्राम ऑफ CH2Cl2। और दूसरी चीज जो फाइंड करने के लिए बोली है, जो कि हमने ताजे फॉर्मूले का, मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज, मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट्स इन वेपर फेज। दो चीज़ें आप लोगों को फाइंड करनी है इसके अंदर में, ठीक है। जो कुछ भी है पहले हम लोग समझ लेते हैं इसके अंदर में क्या क्या चीज़ें दी गई है, और आंसर लिखना हम लोग स्टार्ट करेंगे। और पहले लिखेंगे गिवन, चाहो तो लिख दो, नहीं लिखा तो भी चलेगा, डायरेक्ट सॉल्व किया तो भी चलेगा, लेकिन गिवन लिखने से आइडिया आ जाती है काम की। क्वेश्चन आपके नज़र के सामने है, फोकस करो क्वेश्चन के ऊपर में, समझने की कोशिश करो। और मुझे पहले CH2Cl2 का नाम बताओ। डाइक्लोरोमीथेन, वाह शाबाश है। कौन पढ़ा था केमिस्ट्री तुमको? अच्छा ठीक है, कॉलेज वालों का नाम नहीं लिया मेरे लिए, थैंक यू, चलिए थैंक यू। वेपर प्रेशर की बात हो रही है जनाबे वाले आली, तो वेपर प्रेशर बोले तो ये है, ठीक है। और ये क्या है अपने पास में, P0 है, तो P0 है अपने पास में, सो आपके पास में P0 दिया गया है। अब क्या है, आपके पास एक लिया है CHCl3 क्लोरोफॉर्म ट्राइक्लोरोमीथेन, और आपके पास लिया है CH2Cl2 यानी कि डाइक्लोरोमीथेन। टेम्परेचर बेटा कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो अंडरलाइन का तरीका थोड़ा सा अलग कर देता हूँ, यहाँ पे डबल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, मतलब आसानी हो जाएगी। तो CHCl3 का जो वेपर प्रेशर है इट इज गिवन एज 200 mm ऑफ Hg। कितना दिया गया है, 200 mm ऑफ Hg। और CHCl2 का जो प्रेशर है वो दिया गया आपको 415 mm ऑफ Hg रिस्पेक्टिवली, आदरणीय उसका मतलब उसका ये उसका वो, ठीक है, ये आपके पास में आ गया। तो जो आ गया पहले इसको लिख देंगे, बाकी की चीज़ें हम लोग बाद में एंजॉय करेंगे। तो पहला हमारे पास में आता है वेपर प्रेशर P0, दो वेपर प्रेशर P0। मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ पर दिया गया कौन सोल्यूट है कौन सॉल्वेंट है? आपको तो सिर्फ बोला गया कि भैया कंटेनर है, वो भी नहीं बताया गया कंटेनर है करके, ऐसे रास्ते में डाल दो बोलते लिक्विड को, लेकिन तुमको पता रहेगा कि वो क्लोज कंटेनर रहेगा। और इसके अंदर में तुम्हारा CHCl3 और CH2Cl2 मिक्स कर दिया बोलते हैं, किसका कौन सा कितना प्रपोर्शन वो सब कोई लेना देना नहीं है। वैसे तो दिया गया है आगे में चल के मास भी दिया गया तो समझ में आ जाएगा अपने को, लेकिन अगर ऐसी बात है तो कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारे पास में आपको डिवीजन नहीं करना है कहीं पर। हमारा फॉर्मूला देखो कैसा है, कुटा मिला इधर है, प्लस वाला फॉर्मूला दिख रहा है ना, आपके पास प्लस है। अगर यहाँ पे माइनस आ जाता, सपोज कोई माइनस जैसी चीज आ जाती, तब सवाल उठता कि भैया सोल्यूट कौन सा है सॉल्वेंट कौन सा है। इसीलिए कीप इन माइंड, अगर नहीं भी दिया है तो सोल्यूट सॉल्वेंट का यहाँ पर झमेला अपने को नहीं है, अपने झमेले में इंफॉर्मेशन जो है उसी का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ना है। तो लेट्स मूव फॉर द, वेयर इज द कपड़ा, हो गया उधर छपड़ा मैंने लिख लिया। तो P0 मैं इसको ले लेता हूँ 1 और इसको ले लेता हूँ 2, चाहो तो AB लो। तो P0 1 मतलब क्या मेरे पास में यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देता हूँ, मतलब आपको ध्यान में रहेगा, इट इज CHCl3 और ये आपके पास है CH2Cl2
आई डोंट थिंक इतनी जगह पे हो जाएगा, तो वो रब करके सॉल्व करना पड़ेगा। तो कितना दिया है भैया ये 200 mm ऑफ Hg, और ये कितना दिया 415 mm ऑफ वॉट Hg। ये पहली इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगी जो कि हमने यहाँ पे लिख लिया है। आगे बढ़ेंगे, क्या बोला गया, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय, चलो टू फाइंड भी अपने को लिख लेना कि टू फाइंड, इसमें पहली चीज निकालने के लिए बोला है कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग। सॉल्यूशन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन टोटल, अरे टोटल ही निकालना है ना, सो तुमको निकालना है पीटी टोटल वेपर प्रेशर, ये चीज तुमको निकालनी है, राइट, बाय मिक्सिंग दोनों को। अब भैया ये दिया गया किसका वेट CaCl3 और 40 ग्राम किसका दिया है इसका, मतलब यू आर हैविंग योर W1 इज इक्वल्स टू, W1 मतलब किसका रे, इट इज CaCl3 का। इतना लिखने की जरूरत नहीं है अगर मैं नोटेशन डाल रहा हूँ तो। वो दिया आपके पास में 25.5 ग्राम दिया गया है, और W2 बोले तो क्या है CH2Cl2, कितना है रे भैया ये 40। तो इसमें तो समझ में आ जाता कौन सोल्यूट है कौन सॉल्वेंट है। अगेन वी डोंट हैव टू थिंक अबाउट इट ज़्यादा। दूसरा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज। अब भैया हमारे पास में फ्रैक्शन जो है, मोल फ्रैक्शन जो हमारे पास में होता है वेपर फेज में, है ना, मैं यहाँ पे वेपर फेज लिख दूँ, इन वेपर फेज, ये थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, वेपर फेज। वेपर फेज के अंदर में जो मोल फ्रैक्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते रहे, वाई बोलते हैं। अब क्या बोला गया, ईच कंपोनेंट, ईच मतलब एक ये है दूसरा वो है ना, दोनों है CH3 और ये वाला CaCl3 और CH2Cl2। सो आपको निकालना है Y1 एंड आपको क्या निकालना है Y2। अरे हाँ रे, ये दोनों चीज़ें आपको निकालनी है। तो पहले तो एक काम कर लो, पहला वाला सॉल्व कर ले, तो उसके बाद में दूसरा वाला सॉल्व करेंगे, राइट। तो सोल्यूशन हम लोग स्टार्ट करें, अच्छे से ध्यान दो। ये हमने मिटा दिए रहते फॉर्मूले, पर ठीक है कोई बात नहीं, रहने देते इसको, जरूरत पड़ी तो बाद में मिटा लेंगे। लेट्स बिगिन। आपके पास में आपको पीटी निकालना है। अगर पीटी निकालना है तो आपको पता है कि आपके पास में जो फॉर्मूला होता है वो क्या हो जाता है बेटा, ये तो इसका मतलब यही है, पी नॉट है और पी नॉट है, दो पी नॉट है, पी नॉट 1 पी नॉट 2। तो अकॉर्डिंग टू डैट आपके पास में पी नॉट 1 भी है, पी नॉट 2 भी है, देखो यहाँ पे दिए गए, राइट। आपके पास में क्या नहीं है, तो आपके पास में ये नहीं है, x1 x2 नहीं है, मीन्स आपके पास में मोल फ्रैक्शन नहीं। तो पहली ड्यूटी अपने पास में क्या होनी चाहिए, मोल फ्रैक्शन की। और आपको पता है मोल फ्रैक्शन ऑफ x1 इज इक्वल टू अपने पास में हो जाएगा n1/n1 प्लस n2, होता है ना। मतलब मुझे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे, नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू मैं इसमें डालूंगा तब चल के मेरा मोल फ्रैक्शन निकालेगा। तो ठीक है कोई बात नहीं, फटाफट में निपटाते, अपने पास में कोई टाइम निकालने, टाइम ज़्यादा देने की जरूरत नहीं है। तो स्टार्ट करेंगे। वी नो, ऐसा भैया जैसे रिस्पेक्टेड सर, डियर मैम, हाउ आर यू, माय लविंग सन जैसे लिखते हैं वैसे अपने को न्यूमेरिकल को भी लिखना पड़ता है। वी नो, हमारे पास में पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए तुम्हारे पास में मोलर मास चाहिए, क्योंकि आपके पास में नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या था, n इज इक्वल टू व्हाट रे, वेट अपॉन m, यही होता है ना, W/m, है ना। तो मुझे मोलर मास लगेगा, दोनों का लगेगा, CaCl3 और इसका। तो हम लिखेंगे हम लोग मोलर मास ऑफ व्हाट, CaCl3। आपके पास में हो सकता है इन सब की वैल्यू दी गई हो, पर मैं नहीं दिया हूँ, मतलब ये आपके पास में रहेगा बेटा m1, सही है ना। तो डायरेक्ट साइड में सॉल्व कर लूँ क्या, इतना बट बिगड़ जगह निकले। तो मेरे पास CaCl3 है, C मतलब 12 प्लस हाइड्रोजन हमारे पास 1 है, प्लस क्लोरीन 35.5 होता है, इंटू 3 होता है, तो 12 प्लस 1 प्लस मतलब ये हो जाएगा मेरे पास में 13, राइट। और ये कितना हो जाएगा, 3 5 सा 15 कैरी, 3 5 सा 15 16, 3 3 सा 9 और 1 10, तो कितना आएगा 106.5। तो 106.5 में जोड़ दो भैया 13, तो कितना हो जाएगा 5, और ये आ जाएगा तुम्हारे पास 0 6 9 1, सही है क्या, 119.5, सही है। मैंने कुछ गलत किया मुझे बताना, हाँ। तो मेरे पास है 119.5, राइट। ये ग्राम में रहेगा क्योंकि अपने को ग्राम में लेना होता है, तो हम लोग निकालेंगे। देयरफॉर आपके पास में n1 हो जाएगा W1/m1। सो भैया मुझे फटाफट आप कैलकुलेट करके दो, बिकॉज आई एम नॉट हैविंग टाइम। W1 आपके पास में कितना है, W1 आपके पास में कितना है, ये इधर है,
119.5 अपॉन m1 मोलर मास। भाई गलती हो गई ना, कैसा कर रहे हो तुम लोग? हाँ तुमने बोला सही, मैंने लिखा गलत, होता है ऐसा। अपॉन 119.5। फटाक से इसका आंसर बताओ मेरे को जल्दी से। उसी तरीके से आपको निकालना है n2। n2 आपके पास में हो जाएगा बेटा क्या? अच्छा मुझे उसका मोलर मास भी तो निकालना पड़ेगा। मोलर मास ऑफ CH2Cl2। चाहो तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल करो क्योंकि अपने को थोड़ा स्पीड में करना है। ठीक है ना, ज़रा रुक तो जाओ। तो ये आपके पास में होता है बेटा W2 अपॉन M2। अरे क्या कर रहा हूँ मैं भी, हट। इक्वल टू, तो मेरे पास में ये क्या है बेटा? CH2Cl2 है ना। तो कार्बन मेरे पास में 12 रहेगा, हाइड्रोजन 1 × 2 रहेगा, क्लोरीन 35.5 × 2 कितना हो जाएगा? निकल 84 टोटल 84 पक्का? ठीक है, तुमने बोला मैंने लिख दिया 84 ग्राम। 84 की 85? ऐसा मत करो यार। कितना है? 85 पक्का? पक्का डन। तो N2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में? W2 अपॉन व्हाट? M2। चलो W2 तुम्हारे पास में कितना है? 40 अपॉन ये कितना है? 85। तो बताओ कितना आता जल्दी से, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके बताओ तो पट से। जल्दी 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 जल्दी। 0.4705 ये है 0.4705, मतलब 0.70 लिखा तो भी चलेगा, ठीक है ना? इतना लिखा तो भी चलेगा। ये आपके पास में आ गया ग्राम में। क्या इतना समझ में आया सभी को? इतना समझ में आ गया तो भी हम लोग सीधा सीधा इसका बेटा जो वैल्यू बताई सही बताई कि मैंने कोई कैलकुलेशन नहीं किया है, सारा एग्जाम तुम्हारे ऊपर में आएगा। 0.21 काफ़ी है इससे। देखो निकालो x1। x1 का वैल्यू तुम्हारे पास में क्या हो जाएगा? n1 अपॉन n1 प्लस n2। n1 कितना है बेटा आपके पास में? जल्दी बताओ n1 कितना है? 21 0.21 अपॉन 0.21 प्लस 0.47। दशमलव ठीक से लिखना चाहिए, दशमलव मिक्स मत कर देना। कितना आया ये जल्दी बताना है। एंड तुम्हारे पास में x2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? n1 प्लस n2 कितना हो जाएगा ये? n2 कितना है बेटा अपना? 0.47 ऊपर तो लिखा है मे बी 0.21 प्लस 0, अरे क्या लिखा मैंने 0.47 और 0.47 इज इक्वल्स टू, ऊपर वाले का आंसर क्या है बेटा? पहले इसको प्लस किया ना, बाद में डिवाइड किया ना। कितना आया? 0.30 और इसका 0.69 ये 0.3 के आगे क्या है? 0.3 के आगे क्या है? 8 है ना। तो राउंड अप करके इसको 1 लगा देंगे, 31 कर देंगे। दोनों को प्लस करो, आता है 1, बराबर है। दोनों को प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। मतलब अपना आंसर बिल्कुल सही है, चकाचक में एकदम। अब लगा देंगे। अपने को पहला सॉल्यूशन करना था बेटा, तो मैं इसको ए लिख देता हूँ। ए में तुमको पीटी निकालना है, तो हम चलाएंगे नाव। क्या चलाएंगे? नाव चलाएंगे। सो अगर अपने को नाव चलानी है तो अपन कैसे चलाते रहे बेटा बताओ? चप्पू से। तो पीटी इज इक्वल टू हमारे पास आएगा P01 x1 प्लस P02 x2। अब हमारे पास में देखो सारी की सारी वैल्यूज है जी भैया जी, ठीक है। तो सारी की सारी वैल्यू मतलब तुम्हारे पास P0 कितना है? ये 200 इंटू x1 की वैल्यू आपके पास में क्या आ गई? 0.31 प्लस P2 कितना हमारे पास में? 415 है इंटू 69, राइट। अब इसको सॉल्व करेंगे। मुझे बताओ इसका आंसर कितना आता है जल्दी से? 31 2 72 होता है, 62 होता है, सॉरी। कितना आ जाएगा? 62। और ये 2 0 लगेंगे, 2 नंबर के पॉइंट, मतलब 62 आएगा, सही है। 62 प्लस प्रेशर है तो mm ऑफ Hg में रहेगा, राइट।
प्रेशर है बेटा वो मोल फ्रैक्शन के साथ में, और मतलब इतने नंबर ऑफ मोल्स एक अगर इतना प्रेशर करता है तो इतने कितना करेंगे, इतना प्रेशर करेंगे, ठीक है ना। तो ये पी नॉट पी की वैल्यू जो भी रहेंगी वो mm/Hg में या तो ATM में या फिर बार में रहेंगी या पास्कल में। इसका बता दो भैया जल्दी से। 286.35 दोनों का प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 348। ये सही बताया क्या? हाँ। अब बताओ कितना? 348 हाँ 8.35। ये दोनों का आ गया आंसर। दिस विल बी इन mm/Hg। क्या इतना समझ में आया बेटा आपको? क्लियर है। तो ये आपका निकल गया PT। ये क्या निकल गया आपका? PT। दिस इज योर फर्स्ट आंसर। रेड वाला चलेगा क्या पता नहीं। आ गया अपने इस पे। क्या इतना समझ में आ गया बच्चों? यहाँ पे कोई दिक्कत है? सही ना? ओके। तो लाइट ने अपना थोड़ा सा घोटाला कर दिया, ऊपर में गया नीचे में आ जाता। अब अपने को क्या निकालना है? दूसरा निकालना है y1 एंड y2। और सी व्हाट यू आर हैविंग y1 एंड y2। ये आपके पास में y1 एंड y2 है। मैं इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ, तो आपके पास में थोड़ा सा फॉर्मूला ये ऐसा हो जाएगा कि y को यहीं पे रखो, ये इसके नीचे आ जाएगा। सो y1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? P1/PT। और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? y2 इज इक्वल्स टू वॉट योर P2/PT। ठीक है। अभी देखो जनाबे वाले आली, हमारे पास में जो फॉर्मूला था वो था P1/P2, है ना। अब इसका मतलब क्या है? P1 नॉट x1 का मतलब P1 है। मतलब मेरे पास P1 नॉट x1 की जो वैल्यू आई है, ये वैल्यू तुम्हारे पास किसकी है? ये P1 की वैल्यू है, राइट। और ये जो वैल्यू तुम्हारे पास में आई है, किसकी वैल्यू है? ये P2 की वैल्यू है। तो इस प्रकार हमारे पास में यहाँ पर P1 और P2 की वैल्यू है जो अपने को यहाँ पे चाहिए। ऑल्सो सब सो जाएंगे कि अपने पास में, बाद में सोना बेटा, y1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ये फॉर्मूला देखो तुम्हारा P1/PT, और तुम्हारा जो y2 है वो क्या हो जाएगा? P2/PT। सही है। सो P1 की वैल्यू बताओ कितनी है? 62 अपॉन टोटल वैल्यू कितनी है अपनी? 348.35। सही है। और तुम्हारे पास क्या वैल्यू क्या है बेटा? ये 286.35 डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू कितना है? 348.35। नाउ टेल मी y1। 0.177। ये इसका शकुंतला देवी बन के बैठी है, बोल। 0.177। इट विल बी mm ऑफ नॉट mm/Hg। नंबर ऑफ मोल्स है बेटा ये, ठीक है ना। इतने नंबर ऑफ मोल्स है ये, क्योंकि y है ना। और ये क्या रहेगा तुम्हारे पास में? 0.8220। 82 लिख देते, mm ऑफ, पागल है क्या? मोल्स है ये, ठीक है ना। क्या ये? y2। अब बेटा इन दोनों को थोड़ा प्लस करो, पर मैं जहाँ पे लाइट है यहाँ पे ऊपर में प्लस करता हूँ। तुम्हारे पास एक वैल्यू है 0.177 और 0.822 वैल्यू है। 7 और 1 9 हो गया, 999 आ गया है ना। मतलब अप्रोक्सीमेट अपना सही है, थोड़ा सा कैलकुलेशन में अपना हो सकता है। तो क्योंकि बेटा ये मोल फ्रैक्शन है, वो सॉल्यूशन के अंदर में हो या फिर वो सॉल्यूशन के बाहर हो, यानी कि वेपर्स में हो, क्लोज कंटेनर में ही है, तो टोटल इसका कितना आना चाहिए? आपका 1 ही आना चाहिए जी। अरे हाँ रे। इस प्रकार हमने पहला वाला इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम कर दिया सॉल्व। क्या यहाँ तक किसी को कोई परे वाली शानी? नहीं, राइट। तो इस प्रकार हमारा पहला वाला प्रॉब्लम हो गया सॉल्व। और इसके ऊपर बेस्ड और भी अपने को कुछ प्रॉब्लम देखने के हैं, पर ये टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया इस वीडियो का और इस क्लास का, तो अपन इसको यहाँ पे रोकते हैं और नेक्स्ट में हम लोग इसको आगे में और क्या करेंगे? कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत वाली पक्का क्लियर है? तो फिर हाँ ऑलवेज y1 + y2 लिख दूँ क्या? y1 + y2 ऑलवेज इक्वल टू योर 1। भूलने वाली तो बात ही नहीं है, ठीक है। बाकी फिर वो फॉर्मूले सेम ऐसे ही बनेंगे, रिक्वायरमेंट रही तो, ठीक है। चलो, तो
थैंक यू आज के लिए, और बाकी का आप लोग इसके अगले क्लास में देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट फोटो वोटो जो निकालना है निकाल लो। मैं कहाँ से जाऊँ?